कोई जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ, कोई मकान पे कब्जा करके बैठा हुआ, कोई दुकान पे कब्जा करके बैठा हुआ। और ऐसे कई मामले हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, दुकान के मालिक हैं, जो दुकान क्या किए, किराए पर दिए। यहाँ पर किराए पर देने के बाद जो है उनके दुकान को आज तक खाली नहीं किया गया। और अभी विवाद जो है, बहुत लोगों का तो कब्जा वापस मिल चुका है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मामला कोर्ट में लंबित है। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये जमीन मालिक हैं, ये जमीन दिए थे और ये चले गए बाहर। जमीन लेने के बाद अब ये जो है बरसों से जमीन पर कब्जे में है, जमीन को खाली नहीं कर रहा। यानी अब जो है इनके पास कोई कागजात नहीं है, और तो कैसे बनेगा कागजात। तो इनको कोई बताया कि जमीन अगर कब्जा आप 12 साल रख लेंगे तो आप मालिक बन जाएंगे। तो इनको लगा कि जमीन मालिक तो है नहीं, 12 साल किसी तरह से बिता लेता है और 12 साल बाद जो है जमीन का तो हम मालिक बन जाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? अब इसी प्रकार से ये तो उलझ चुका है। जमीन पर देखें, किसी के पास अगर कब्जा है और कोई कागज नहीं है तो उसका कागज आखिरकार कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है बनने का, किस तरीके से वो जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है वो कागज बनवा सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये बात बेहद आप जो है जरूरी है आपके लिए कि क्या करेंगे। देखें, कोई कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना, जैसे इन्होंने जो है ये मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन है, मकान है, अब ये इस पर एक मकान बना हुआ, तो इनके द्वारा इस मकान पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब इनका कब्जा जो है ये लगातार हो गया और ये कब्जा शांतिपूर्ण है, ये लगातार है और ये कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण है। अब आप कहेंगे कब्जा कहीं शांतिपूर्ण होता है? शांतिपूर्ण कहने का तात्पर्य ये है कि इस मकान को बनाने वाले मकान मालिक ने यहाँ पर जो है ना तो इस व्यक्ति से कभी किराया का दबाव डाला, ना यहाँ पर मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए बोला, मकान खाली जो है करने के लिए भी नहीं बोला, और ना इसके खिलाफ जो है मकान मालिक ने, मकान का जो मालिक है, मकान मालिक ने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया, है ना, एफआईआर नहीं कराया। तो इस बात को आप समझ लें, मकान मालिक ने कुछ नहीं किया। मकान मालिक ने ना तो उसको जो है खाली करने के लिए बोला, ना मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराया, मकान मालिक ने कुछ कराया ही नहीं। तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? तो देखें, बात करेंगे सबसे पहले कि मकान मालिक जो है ये सब अगर कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से है। अब ये जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं ये बहुत कुछ करवा लेता है। ये अपने नाम से जमीन का बिजली का कनेक्शन जो है घर में लगवा लेता है, ये अपने नाम से जो है जमीन का, यहाँ पर जो जमीन है वो तो जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से है। ये जो है किसी तरीके से जुगाड़ करके जो मकान का जो टैक्स है वो भी अपने नाम से, ये जो है एग्रीमेंट करके या जैसे भी हो वो अपने नाम से करवा लेता है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी मकान मालिक ने कुछ नहीं बोल रहा। अरे मकान आपकी है, आपका उस पर अधिकार है, आप इतने साल तक कुछ क्यों नहीं बोल सकते? बहुत लोगों का ऐसा भी विवाद है। तो अगर ऐसा है तो कब्जा करने वाला कागज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप अगर मान लेते हैं 40 साल से कोई मकान आपके मकान में रह रहा है और आज तक जो है आपका कहीं पर कोई केस तक दर्ज नहीं है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जमीन पर कब्जा करने वाले जिसके पास कोई भी कागजात नहीं है तो उसका कागज बनेगा, और वो कागज बनेगा डायरेक्ट उनका कहाँ से, कोर्ट से। इसलिए कि कोर्ट भी अब उनको जो एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक इनको मिल जाएगा। और एक बार अगर कोर्ट से मालिकाना हक अगर मिल गया ना, फिर आप कुछ भी करते रह जाएंगे, ये अपना मकान वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपनी जमीन वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपना दुकान वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखें, समय सीमा बेहद जरूरी है। जो समय सीमा के अगर आप बाहर गए, आज जो ये 12 साल का कब्जा, उसके बाद जमीन जो है कब्जाधारी का हक खत्म, ऐसे जो आप सुनते हैं न्यूज, बहुत सारे सुनते होंगे, तो इसका आखिरकार क्या मतलब है? वही मतलब है कि 12 साल जो है ना, एक समय सीमा दिया गया,
एडवर्स पोजीशन उसके बाद दावा कर लेगा कब्जा करने वाले, बोलेंगे 12 साल, तो 12 साल तक तो आपको भी एक्शन ले लेना, 12 साल तक एक्शन ले लेंगे तो जमीन मालिक जो है उसी का अधिकार रहेगा, कब्जा करने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो यही हुआ था। यहाँ पर देखें ये बहुत दिनों से नहीं है, यानी ये इनका ज़्यादा समय हुआ नहीं है। अब इनसे सवाल जो है बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कब से कब्जे में। अब ये ज़मीन मालिक है, ज़मीन मालिक को लगा कि बाहर चला गया तो ऐसा किया कि इसकी ज़मीन पर जाकर कब्जा कर लिया। ये ज़मीन है और ये है ज़मीन मालिक, ज़मीन मालिक। अब ज़मीन मालिक ने डायरेक्ट जो है क्या किए, ये जाकर टाइटल का दावा कर दिए या जो है पोजीशन हटाने का जो है पोजीशन रिकवरी का दावा किया गया। कहाँ पर? वो सिविल कोर्ट में। ठीक है, सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल किया गया पोजीशन रिकवरी का। तो अब ये पोजीशन रिकवरी का इसको नोटिस गया कि देखें ज़मीन वापस मांग रहे हैं, आप काहे नहीं दे रहे हैं, ज़मीन इनका कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं आज से हम थोड़ी कब्जे में, 12 साल से अधिक समय हो गया मेरा, हम एडवर्स पोजीशन के आधार पर अब ज़मीन का मालिक हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये ज़मीन जो है उस पर वो खेती करता था, यहाँ पर खेती करता था या कह सकते खेती करता है। तो खेती करने वाला ज़मीन पर वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर देता। अब ज़मीन मालिक जो है ये तो पूरा कागजात तैयार करके कोर्ट में सबमिट किए हुए था। ये कहेंगे ये आप ये खेती करने हैं कि आपको ये ज़मीन खेती करने के लिए दिया गया है? नहीं, ये ज़मीन पर हम आज बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी खेती करते थे, हमारे दादा परदादा भी खेती करते थे। उसके बाद देखें क्या होता है कि एक वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो है पूरी जांच प्रक्रिया जो है किया गया, आखिरकार क्या मामला है वहाँ का। उसके बाद जो वहाँ के इनके पक्ष के जो लोग गवाही देने जाएंगे, बहुत लोग इनके पक्ष के भी लोग गवाही देने जाएंगे, तो ये तो अब जब से होंगे जैसा होगा। बहुत लोग क्या होता है सच भी बोलते हैं, बहुत लोग जो है एक तरह से झूठ बोलने के क्रम में सच बोल जाते हैं। अब जो सच बोलने गए हैं उनको तो यानी कोई सोचने की जरूरत नहीं होती है कि उनको जो सच है वही बात बोल कर आते हैं। तो ज़मीन मालिक की ज़मीन है, तो इनके जो आसपास के लोग हैं, खास करके जो आसपास के लोग हैं जो कि अब बरसों से इस ज़मीन को जान रहे हैं, इस विवाद को जान रहे हैं, वैसे गवाह को ना लेकर चले जाएं जो कि मालिक हुआ है। मान लेते हैं ठीक है अभी उसको उतना समझ ही नहीं है, आप उसको लेकर चले गए, वो विवाद जो है अब आपका विवाद तो लंबे समय से चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ऐसे गवाह की प्रस्तुति कर देना जो कि इधर ही देखा है तो वो इधर का ही बात बोलेगा। बहुत पहले से जो देखे हुए हैं, बहुत दिनों से जो जाने हुए हैं, आप उनको जो है अपने पक्ष में और आसपास के नज़दीक लोग जहाँ पर विवाद है ना, सीधी सी बात है, विवाद स्थल जो है से नज़दीक लोगों को जो है ना आप लेने का प्रयास करें। अब इसके पास ये तो हो गया कि आपके पक्ष के भी लोग हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। जो प्रॉपर्टी का कागजात है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास जमीन का क्या होना चाहिए, कागजात पहले, उसके बाद लगान रसीद ये भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट हो गया, लगान रसीद दोनों आपके पास मौजूद है। अब तो कब्जा करने वाले जो ये हैं ये कैसे साबित करेंगे कि इनके पास कोई साक्ष्य भी है। तो ऐसा जो फैसला होता, जजमेंट होता, खास करके जो देखने को मिलेगा कि जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी का कागजात नहीं है, उनको यानी वो भी साक्ष्य के अभाव, यानी उनके पास साक्ष्य का अभाव है, कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है कब्जा किए हुए हैं लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वो एडवर्स पोजीशन का जो है दावा कर सके उस साक्ष्य के आधार पर। तो जब वो साक्ष्य नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पर जो है कब्जा करने वाला जो है वो मालिक यहाँ पर कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो हम पहले बता चुके हैं आपको, कागजात कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जैसे ये ज़मीन है और ये ज़मीन खेती वाली ज़मीन है, कोई कागजात जो है इनके पास नहीं है और ना इनके पास कोई लगान रसीद है और ना ये साबित कर पा रहे हैं कि ये इनका कब्जा शांतिपूर्ण है और निर्विरोध है। जमीन मालिक ने आज तक किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया, 12 साल से अधिक समय से है। ये सभी चीज़ें इनको साबित करना पड़ेगा और इससे संबंधित इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो इनका फिर कागज नहीं बनेगा और ना ये ज़मीन के मालिक बनेंगे। इनको वो ज़मीन पर जो कब्जा है उसको किसी भी हालत में छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखें, आपको देखने को मिलेगा कि ज़मीन पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो कब्जा किए हुए, बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए रहते हैं।
बहुत सारे लोगों के पास जो है वो कह सकते हैं जमीन का जो है अलग अलग किस्म का जमीन है। किसी के पास जो है सरकार का जमीन है, तो किसी के पास जो है गैर मुजर्रवा आम है, या किसी के पास जो है खास महल की जमीन है, किसी के पास जो है कोई वन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी जमीन है, तो किसी के पास रेलवे की जमीन है, तो किसी के पास सड़क की जमीन है जो दखल किए हुए हैं बहुत दिनों से। तो इन सभी जमीन का आखिरकार क्या होगा? क्या जो दखल है उसके आधार पर, अगर दखल मेरा 50 साल से अधिक समय से है, तो क्या हम कागजात बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, ये आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, यानी ये अगर ऐसा आप चाहते हैं कि पूरा कानूनी प्रक्रिया को जानना, तो आपको कमेंट करना होगा। देखें, अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जो है वीडियो के माध्यम से देंगे, और वो आप हमारे प्लेलिस्ट जो है यानी कानूनी निदान में जाकर आप अपना सवाल को ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं बताए होंगे, नहीं एक तरह से आपका सवाल का जवाब दे पाए होंगे, तो आप एक बार दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।